सोचो कि अगर तुम्हारे घर के अंदर एक बुढ़ी औरत एक भूतिया सीक्रेट बॉक्स को छोड़ के चली जाए, उसके बाद वह भूतिया सीक्रेट बॉक्स के अंदर की शैतानी एंटिटी तुम्हें दर्दनाक तरीके से ऐसे तड़पाए कि तुम उससे मारने की भीख मांगो। हाँ, आज के वीडियो के अंदर हम ऐसी एक लड़की को देखेंगे जिसके पास वो भूतिया श्रापित बॉक्स आ जाने के बाद वो शैतानी एंटिटी तो इसको ऐसी तड़पाती है कि इस लड़की को तो नरक की अनुभूति होती है। तो फिल्म की शुरुआत में हम एक लड़की पोली को दिखवाते हैं जो कि ये तो अपनी बहन के किराए के घर में रह रही होती है। ये एक नौकरी की इंटरव्यू के लिए तैयारी करने में लगी होती है क्योंकि ये तो एक बेकार नौकरी में फंसी हुई है। जब पोली इंस्टाग्राम के अंदर फोटोज को स्क्रॉल कर रही होती है तब एक छोटी लड़की की फोटोज देखने को मिलता है जो कि ये छोटी लड़की तो पोली की भांजी है, मतलब कि पोली की बहन की बेटी है, जो कि पोली तो इस लड़की को बहुत प्यार करती है। पोली 30 साल की है जो कि ये तो अपने न्यू नौकरी की इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रही होती है तब दरवाजे पे तो कोई आ जाता है। दरवाजे की बेल को बजाने लग जाता है और जब पोली तो दरवाजे को खोलती है तब वो दिखवाती है कि ये तो एक बुढ़ी औरत है, जो कि ये बुढ़ी औरत तो थोड़ी घबराई हुई दिख रही होती है। ये बुढ़ी औरत तो पोली को बताने लग जाती है कि इस घर में पहले जो रहता था उसको मैं जानती हूँ, मुझे अपने बेटे से बात करनी है, क्या मैं तुम्हारी फ़ोन को इस्तेमाल कर सकती हूँ? मेरा बेटा तो न्यू जर्सी में है, जो कि उसके ऑफिस वालों ने मेरे बेटे को न्यू जर्सी भेजा है, मुझे अपने बेटे से बात करनी है। और फिर ये औरत तो रोने लग जाती है तब पोली तो इस औरत को अपने घर के अंदर ले आ जाती है। घर के बाहर ठंड भी बहुत है। पोली तो अच्छी मैनर्स दिखाते हुए इस बुढ़ी के लिए चाय बनाने चली जाती है। इस बुढ़ी को देखने पर हम दिखवाते हैं कि इसकी तो 2 उंगली काटी हुई हैं और ये तो कुछ अजीब व गरीब तरह से इस घर को देखने में लगी होती है। तब इसके लिए तो पोली पानी लेके आ जाती है, चाय तो नहीं बनाती। ये बुढ़ी औरत तो बैठ जाने के बाद पोली को बताती है कि मेरे पास मेरे बेटे का नंबर है, जो कि अगर मैं किसी मुसीबत में फंस जाती हूँ तो मैं इस नंबर पे कॉल करती हूँ, लेकिन मेरे पास फ़ोन नहीं है। ये बुढ़ी औरत तो पोली से पूछती है कि क्या तुम शादीशुदा हो, तुम्हारे कोई बच्चे हैं, तुम खूबसूरत बहुत हो। जवाब में पोली तो बताती है कि नहीं, मैं मैरिड नहीं हूँ, नहीं मेरे कोई बच्चे हैं। पोली तो और बताते हुए बताने लग जाती है कि मुझे मेरी बहन और उसके पति ने ये घर मुझे किराए पे दिया है। मेरी बहन की एक बेटी है जो कि वो 5 साल की है और अगले हफ्ते 6 की होने वाली है और उसकी खुशी में एक पार्टी है। थोड़ी देर के बाद ये बुढ़ी औरत तो बोलती है कि अब मैं स्टार्ट करने वाली हूँ। इतना बोल के ये बुढ़ी औरत तो घबराते हुए एक बॉक्स को निकालती है और फिर ये बॉक्स को टेबल के ऊपर रखने के बाद पोली से बोलती है कि अब से ये बॉक्स तुम्हारा हुआ। बॉक्स को खोल के बॉक्स के अंदर से एक आर ग्लास को निकालती है, मतलब कि एक रेत घड़ी को निकालती है। पोली तो बिल्कुल समझ नहीं पा रही होती है कि ये बुढ़ी औरत आखिर ये सब कर क्या रही है, ये तो बिल्कुल समझ नहीं पा रही होती है। तब ये बुढ़ी औरत तो पोली को बताती है कि तुम मरने वाली हो। अफसोस पर यह सच है कि तुम मरने वाली हो। यह सुनने के बाद तो पोली और मतलब कि और ज्यादा डरने और घबराने लग जाती है कि ये बुढ़ी औरत तो क्या बकवास करने में लगी है। इस बुढ़ी औरत के मुताबिक पोली आज के रात सुबह होने से पहले मरने वाली है। पोली को जिंदा रहने के लिए कुछ करना ही पड़ेगा। फिर पोली तो इस आर ग्लास को बॉक्स के अंदर डाल के इस बुढ़ी औरत को घर से निकालती है। बुढ़ी को घर के बाहर छोड़ के पोली तो अपने घर के अंदर जा रही होती है। तब ये बुढ़ी औरत तो पोली को उसके नाम से पुकारती है, जो कि पोली तो इस बुढ़ी को अपने नाम नहीं बताई थी। इसको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा होता है कि इस बुढ़ी को आखिर मेरा नाम कैसे पता। जब बुढ़ी औरत तो पोली को फिर से बताने लग जाती है कि तुम सुबह की सूरज नहीं देख पाओगी, मुझे माफ करना लेकिन तुम मरने वाली हो। पर पोली तो इसकी बातों पर ध्यान ना देते हुए ये घर के अंदर चली जाती है। ये अपने माँ को कॉल करते हुए सब कुछ बताने लग जाती है कि उसके साथ थोड़ी देर पहले आखिर हुआ क्या था। ये अपनी माँ को इंसिडेंट के बारे में सब कुछ बता रही होती है। तब ये जब दरवाजा खोल के बाहर आ जाती है तब वो दिखवाती है कि रास्ते के बीचों बीच ये बॉक्स पड़ा हुआ होता है। लेकिन फिर से पोली तो इस बॉक्स को नज़रअंदाज करते हुए घर के अंदर चली जाती है, सवार लेती है और बढ़िया तरीके से नहा धो के ये तो गाना सुनते हुए अपनी फोटोज लेने लग जाती है। ये क्लिक की हुई फोटोज को दिख रही होती है तब आईने पे तो किसी को दिखवाते हैं जो कि चलते हुए जा रहा होता है। इस घर के अंदर कोई तो है। पोली अपने फोटोज को दिख रही होती है तब इसको तो उसके नाम से कोई पुकारती है। ये सुन के तो पोली डर के चौंक जाती है। ये थोड़ी घबरा जाती है और नीचे आने के बाद ये तो सुट्टा लगा रही होती है। तब इसके फोन पे एक कॉल आता है, जो कि कॉल तो उसकी माँ की है। पोली अपनी माँ को बताने लग जाती है कि मुझे ठीक नहीं लग रहा, कुछ तो गड़बड़ है, और बताती है कि उसकी माँ को ऊपर कमरे में देखा था और उनकी आवाज सुनी थी। तब उसकी माँ तो पोली को बोलती है कि तुम घबराओ मत, तुम बेकार स्ट्रेस ले रही हो, सब कुछ ठीक है, कुछ नहीं होने वाला। और फिर ये तो स्लोली तरीके से नीचे से ऊपर की ओर जा रही होती है। इसको लगता है कि
ऊपर कमरे के अंदर कोई तो है, लेकिन कमरे के अंदर घुसने के बाद दिख पाती है कि कमरे के अंदर तो कोई नहीं होता। अलमारी खोलने के बाद दिख पाती है कि अलमारी के अंदर भी कोई नहीं होता। उसके बाद ये तो स्ट्रेस फ्री होके बैठ जाती है और तब ये दिख पाती है कि ये बॉक्स तो फिर से घर के अंदर या कैसे पता नहीं, लेकिन कुछ अजीब व गरीब तरह से टेबल के ऊपर होता है। इसको तो बिल्कुल मतलब कि बिल्कुल समझ नहीं आ रहा होता है कि ये बॉक्स आखिर यहाँ पे कैसे है, आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। बॉक्स को खोलने के बाद ये तो आर ग्लास को निकालती है, लेकिन आर ग्लास को हिलाने के बाद भी रेत तो नीचे नहीं गिर रही होती है। तब उसकी माता पोली को बोलती है कि तुमने स्टार्ट नहीं किया है, पर पोली को यह समझ नहीं आ रहा होता है कि आर ग्लास के बारे में तो उसकी माँ को पोली नहीं बताई थी, फिर कैसे उसकी माँ को आर ग्लास के बारे में पता है। और तब कॉल के अंदर तो पोली की माँ पोली को बताती है कि मैं तुम्हारी माँ तो बिल्कुल नहीं हूँ। इतना बोल के कॉल के अंदर की औरत तो कुछ अजीब व गरीब तरह से हंसना शुरू करने के बाद पोली को बोलती है कि तुम मरने वाली हो। ये सब सुनने के बाद तो पोली और ज्यादा मतलब कि और ज्यादा डरने और घबराने लग जाती है। पोली तो डर जाती है क्योंकि घर के बाहर दरवाजे पे तो कोई होता है जो कि वो तो बेल और दरवाजे को लगातार पीटने में लगा होता है। फिर से उसके फोन पे एक कॉल आता है और पोली तो कॉल रिसीव करने के बाद वो अनजान औरत पोली को बोलने लग जाती है कि तुम डिब्बे के अंदर देखो, डिब्बे को 3 चीजें तुमसे चाहिए। पहला तो कुछ ऐसा जिससे तुम नफरत करती हो, और दूसरा जो तुम्हें चाहिए जिससे तुम्हें प्यार है, और तीसरा जो पोली को चाहिए, जो पोली की रिक्वायरमेंट है। ये 3 चीज़ें पोली को डिब्बे के अंदर देना होगा, और अगर पोली ने इसके अलावा कोई और अलग चीज़ें दी तो उस शैतानी एंटिटी को पता चल जाएगा और इसका अंजाम तो बहुत बुरा होगा। इतना बोल के कॉल कट हो जाता है। पोली तो समझ नहीं पा रही होती है कि वो अब क्या करे, इसके बाद आखिर क्या होने वाला है। ये सोच ही रही होती है, तब उसको याद आ जाता है कि इस बॉक्स के अंदर तो 3 चीज़ें देनी है। तब एक चीज़ को ये तो बॉक्स के अंदर डाल देती है जिसको वो नफरत करती है। सिगरेट के डिब्बे को बॉक्स के अंदर डाल के बॉक्स को बंद कर देती है। और कुछ टाइम गुजर जाने के बाद जैसे वो बॉक्स को खोलती है तब दिख पाती है कि ये बॉक्स के अंदर तो यह डिब्बा पड़ा हुआ है। इसको लगता है कि ये सब बकवास है और फिर यह आर क्लास तो स्टार्ट हो जाती है। आर क्लास स्टार्ट हो जाने के बाद पोली को तो कुछ होने लग जाता है। इसकी अचानक से दम घुटने लग जाता है। ये तो अजीब व गरीब तरह से अचानक से प्रॉपर तरीके से सांस ले नहीं पा रही होती है। तब ये खांस खांस के उल्टी करके एक की को निकालती है। इसके मुंह के अंदर से एक की निकल जाती है। कुछ देर के बाद पोली तो एक नेबर के पास आ जाती है क्योंकि इसका फोन तो बंद है और इसको पुलिस को फोन करना है, लेकिन ये औरत तो उल्टा फोन के अंदर बातें करने में बिजी होती है। पोली इस औरत को बता रही होती है कि मुझे एक कॉल करना है, क्या तुम प्लीज मुझे कॉल करने दोगी, लेकिन ये औरत तो फोन नहीं देती। ये तो अपने पति के साथ बातें करने में व्यस्त होती है। इनफैक्ट कॉल के अंदर तो उसका पति नहीं होता बल्कि और कोई होता है, जो कि औरत तो उसकी बातें सुनने के बाद इसको कुछ तो हो जाता है और ये तो चाकू निकाल के खुद को हार्म करने लग जाती है। चाकू को मुंह के अंदर घुसा के निकाल के पोली को बताने लग जाती है कि हम हर जगह हैं। फिर ये तो हंसते हुए चाकू को गर्दन के अंदर घुसा डालती है। पोली तो यह सब देखने के बाद डर जाती है, घबरा जाती है। इसको तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा होता है कि यह सब आखिर हो क्या रहा है। ये औरत तो तड़प के मर रही होती है, लेकिन तब भी ये तो हंसते मुस्कुराते हुए पोली को बताती है कि यहाँ पे तुम्हारी हेल्प कोई नहीं करेगा। पोली देख पाती है कि इसके चेस्ट पे तो डोंट यू डेयर लिखा हुआ होता है, मतलब कि तुम ऐसा करने की हिम्मत मत करना। ये अपने घर के अंदर आने के बाद इस बॉक्स को और आर ग्लास को नीचे गिरा देती है, लेकिन वो तो देख पाती है कि ये दोनों चीजें तो बॉक्स और आर ग्लास कुछ अजीब तरह से टेबल के ऊपर आ जाती हैं। घर के अंदर तो कोइंसिडेंटली कुछ अजीब व गरीब तरह की चीजें होने लग जाते हैं। घर का वातावरण तो डरवाना सा होने लग जाता है। एक फोटो नीचे गिर जाता है, जो कि फोटो के अंदर तो उसकी बहन के साथ उसकी बहन का पति और उसके भांजे के बीचों बीच एक भूतिया साया होता है। उसके बाद इसके फोन पे तो उसके डैड का कॉल आ जाता है। कॉल रिसीव करने के बाद उसके डैड तो पोली को बताने लग जाते हैं कि तुम टाइम बर्बाद मत करो, तुम्हें पता है कि इस बॉक्स को क्या चाहिए, तुम जिस चीज को भी नफरत करती हो उसको इस बॉक्स के अंदर डाल दो, लेकिन वो भी आर क्लास से सारा रेत नीचे गिरने से पहले। और तब ये तो इस की को पकड़ के जो उसने उल्टी कर दी थी, इस की से अलमारी को खोल के अलमारी के अंदर आने के बाद इसको एक क्रॉस की लॉकेट मिल जाता है, जो कि ये तो भगवान के ऊपर विश्वास बिल्कुल नहीं करती, वो नफरत करती है। इस लॉकेट को बॉक्स के अंदर डालने जा रही होती है, तब वो जैसे ही दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है तब दरवाजा तो बिल्कुल नहीं खुलता। दरवाजा बाहर से लॉक हुआ पड़ा होता है। एंड एट दिस टाइम ये लाइट बल्ब तो जल पूछने लग जाती है। ये दरवाजे को खोलने में लगी होती है, तब हम दिख पाते हैं कि पीछे से तो एक हाथ स्लोली तरीके से पोली के पास आके जैसे ही पोली को छूती है वैसे ही पोली तो चौंक जाती है, डर के मारे तो घबरा जाती है। लेकिन ये तो साहस और हिम्मत को बढ़ा के कपड़े के अंदर कुछ तो ढूंढ रही होती है, तो कपड़े के अंदर से तो एक भूत इसके ऊपर हमला कर देता है।
वो भूत गायब हो जाने के बाद इसकी तो डर के मारे लिटरली फट जाती है। डर के मारे इसकी तो फट गई। पोली कूल डाउन होने की कोशिश कर रही होती है। ये तो अपने आप को संभालने की कोशिश ही कर रही होती है कि फिर से इसके ऊपर तो भूत का हमला हो जाता है। ये शैतानी भूत तो पोली को पकड़ के अंदर खींच रहा होता है। तभी पोली तो डर के मारे चिल्लाने में लगी होती है कि मुझे छोड़ दो। तब वो छोड़ देता है। वो भूत तो पोली की बात मान जाता है। पोली तो इस क्रॉस की लॉकेट को बॉक्स के अंदर डाल देती है। इसका रीजन ये है कि ये पहले बहुत धार्मिक हुआ करती थी। ये रोज प्रार्थना करती थी। उसके डैड रोज प्रार्थना करते थे, लेकिन प्रार्थना के फल तो इनको कुछ मिला नहीं। इसके डैड मर गए। इसी रीजन की वजह से ये तो नफरत करती है। क्रॉस लॉकेट को बॉक्स के अंदर डालने के बाद ये तो बॉक्स को बंद कर देती है। और कुछ देर के बाद जब ये बॉक्स को खोलती है तब वो दिख पाती है कि बॉक्स के अंदर तो वो क्रॉस का लॉकेट नहीं होता, गायब हो चुका होता है। तब घर के अंदर तो किसी लड़के की आवाज गूंजती है, जो कि पोली की ही आवाज है। जब आईने की ओर पोली देखती है तब वो दिख पाती है कि आईने के अंदर तो उसका रिफ्लेक्शन, उसका डुप्लीकेट पोली के साथ बातें करते हुए पोली को बता रही होती है कि मैं तुम्हें देख रही हूँ, क्या तुम मुझे देख पा रही हो, तुम मरने वाली हो। पोली को तो ये अपनी बातों से डराते हुए शीशे पे ये अपने सर को मारने लग जाती है और कुछ अजीब तरह से अपने आप ही उसके हाथ पे एक कैंची आ जाती है। और तब इसके साथ तो भूतिया इंसिडेंट हो जाते हैं। इसकी फट गई। डर के मारे इसकी तो पूरी तरह से फट गई। और तब इसके फोन पे उसकी बहन लेनी का कॉल आ जाता है। कॉल रिसीव करने के बाद लेनी तो पोली को बता रही होती है कि उसके साथ आखिर हो क्या रहा है, घर के अंदर आखिर पोली के साथ चल क्या रहा है। लेनी के मुताबिक पोली ने उसको कॉल करके सब कुछ बता दिया था कि उसके साथ आखिर चल क्या रहा है। लेकिन पोली तो उसकी बहन लेनी को बताती है कि वो तो उसको कॉल नहीं किया था। और इसका मतलब ये है कि और किसी ने लेनी को कॉल किया था। लेनी अपने घर में दरवाजा खोलने के बाद दिख पाती है कि वहाँ पे तो पोली होती है, पर पोली तो यहाँ पे है खुद के घर पे। ये जानने के बाद तो पोली लेने की घर की ओर जाने की कोशिश करते हुए दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है। तब ये दरवाजा तो अपने आप ही लॉक होते जा रहा होता है, दरवाजा नहीं खुलता। इस बॉक्स के पास आ जाने के बाद इस बॉक्स से पूछती है कि तुम्हें क्या चाहिए। तब टीवी के अंदर तो एक वीडियो प्ले हो जाती है, जिसमें कि वीडियो के अंदर हम पोली की भांजी को दिख पाते हैं, जो कि पोली तो वीडियो को देखने के बाद जान पाती है कि उसकी भांजी तो मरने वाली है। टीवी को बंद करने के लिए प्लग को निकालती है, लेकिन टीवी तो बंद नहीं होती। और फिर पोली को लगता है कि उसकी भांजी को मारने से बचाना हो तो उसकी एक पैर की उंगली को काटनी पड़ेगी। पैर की उंगली को काटने के बाद उंगली को बॉक्स के अंदर डालने से ही उसकी भांजी की जान बच सकती है। दर्दनाक तरीके से पैर की एक उंगली को काटने के बाद ये उंगली को बॉक्स के अंदर डाल देती है। भयंकर तरीके से पैर से खून निकल रहा होता है। तब ये तो थर थरा के खून को रोकने की कोशिश करने लग जाती है। ये पैर पे पट्टी लगा रही होती है। तब दिख पाते हैं कि उसके ऊपर तो एक भूत बढ़िया तरीके से बैठ के पोली को तड़पते हुए देख रही होती है और पोली से बोलती है कि रोना बंद करो। ये सुनने के बाद तो पोली की डर के मारे फट गई। थोड़ी देर के बाद ये जब बॉक्स को खोलती है तब वो दिख पाती है कि बॉक्स के अंदर तो ये उंगली पड़ी हुई है, गायब तो नहीं होती। तब इसको तो पता चलता है कि बॉक्स को तो ये उंगली नहीं चाहिए थी। तब फोन के डिस्प्ले पे तो रॉन्ग लिखा हुआ आ रहा होता है। उसके बाद तो पोली रोने में लगी होती है। तब वो दिख पाती है कि ये टीवी तो स्टार्ट हो गई और टीवी के अंदर तो उसकी भांजी को दिखाया जा रहा होता है। वो शैतानी एंटिटी ये बताने की कोशिश कर रही होती है कि अगर तुमने सही चीज बॉक्स के अंदर नहीं डाला तो तुम्हारी भांजी मरेगी। और तब ये तो शीशे के सामने आने के बाद उसके रिफ्लेक्शन से बातें करते हुए पूछ रही होती है कि तुम्हें आखिर चाहिए क्या, मैं मेरी भांजी को बचाने के लिए तुम्हें सब कुछ दे सकती हूँ। और तब वो शैतानी एंटिटी तो पोली की उंगली मांगती है। पोली को अपनी उंगली काट के देनी होगी, तब जाके उसकी भांजी बच पाएगी। उसके बाद तो पोली बिल्कुल मतलब कि बिल्कुल समझ नहीं पा रही होती है कि अब वो क्या करे, अपनी उंगली काट के दे या ना दे। लेकिन ये तो डिसाइड करती है कि अपनी भांजी को बचाने के लिए उंगली की बलिदान भी दे देगी। और तब ये तो थर थरा के दर्द के मारे चिरला चिरला के अपनी हाथ की उंगली को काट देती है। और उंगली को बॉक्स के अंदर डालने के बाद लाइट तो चली जाती है। इसको तो बहुत ही ज्यादा मतलब कि बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा होता है। तब ये तो किसी तरह से अपने कपड़े को उतार के खून को रोकने के लिए चोट के ऊपर पट्टी कर देती है। और जब ये तो बॉक्स को खोलती है तब वो दिख पाती है कि उसकी हाथ की उंगली तो गायब है। और तब जाके ये दरवाजा तो अपने आप ही खुल जाता है। ये तुरंत मतलब कि तुरंत लेने के घर में आ जाने के बाद मतलब कि उसकी बहन के घर में आ जाने के बाद घर के अंदर तो घुसने के बाद वो सुन पाती है कि घर के अंदर तो गाना बज रहा है। ये ऊपर उसकी भांजी की बेडरूम के अंदर जाने के बाद वो दिख पाती है कि बेड पे तो उसकी भांजी सोई हुई है, लेकिन होश में नहीं होती। ऐसा लग रहा होता है कि ये तो मर चुकी है। ये जान के तो पोली रोने में लगी होती है। तब वो दिख पाती है कि ये बॉक्स तो
यहाँ पे भी आ गया, कुछ अजीब और गरीब तरह से यहाँ पे भी आ गया और ये गुस्से से रोते हुए इस बॉक्स को फेंकती है। तब यहाँ पे एक कॉल आ जाता है, जो कि कॉल को रिसीव करने के बाद उसकी भांजी की आवाज में वो शैतानी एंटिटी पोली को बता रही होती है कि तुमने काम खत्म नहीं किया, तुम्हें सबसे ज्यादा जिस चीज से प्यार है उसे बॉक्स के अंदर डालना होगा। पोली तो सबसे ज्यादा उसकी भांजी को प्यार करती है और तब ये तो चाकू को पकड़ के स्लोली तरीके से ऊपर उसकी भांजी के कमरे के अंदर आ जाने के बाद बाल को काट के ले जा रही होती है। तब कॉल के अंदर तो शैतानी एंटिटी बता रही होती है कि तुम्हें मेरी आंखों को निकाल के लेनी चाहिए, आंखों को फोड़ के ले जाओ, मजा आएगा। लेकिन ये तो बाल को काट के बॉक्स के अंदर डाल देती है। फिर कुछ देर के बाद जब बॉक्स को खोलती है तब वो दिखवाती है कि बॉक्स के अंदर तो कुछ नहीं होता, बॉक्स खाली होता है। एंड ये सब हो जाने के बाद पोली तो घर के अंदर किसी की चलने की आवाज सुन पाती है। तब उसकी बहन लेनी को दिखवाती है और ये तो तुरंत उसकी भांजी के कमरे के अंदर जाने के बाद वो दिखवाती है कि उसकी भांजी तो जिंदा है। और तब पोली दिखवाती है कि ये तो उसकी भांजी नहीं है बल्कि वो शैतानी एंटिटी है। ये देखने और जानने के बाद तो पोली की फिर से डर के मारे फट गई। वो शैतानी एंटिटी इसको पकड़ के खींच के जान से मारने के लिए चाकू से घोंपती है। तब हम दिखवाते हैं पोली को, जो कि ये तो अपने घर में होती है, उसके आगे तो बॉक्स होता है। पोली समझ नहीं पा रही होती है कि इस बॉक्स को आखिर चाहिए क्या। ये अपने रिंग को निकाल के बॉक्स के अंदर डालती है, जो कि रिंग तो गायब हो जाता है। उसके बाद ये तो अपनी खून को निकाल के बॉक्स के अंदर डाल रही होती है। तब दिखवाते हैं कि बॉक्स के अंदर से तो एक शैतानी हाथ निकाल के पोली की हाथ को पकड़ के उसको अंदर खींचने की कोशिश करने लग जाती है। लेकिन ये तो किसी तरह से बच जाती है और शैतानी एंटिटी से बोलने लग जाती है कि मुझे जाने दो, आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, तुम्हें चाहिए क्या और क्या बचा है जो मैं तुम्हें दूं। फिर हम दिखवाते हैं कि पोली तो अपने घर से निकल के उसके पड़ोसी के घर में आ जाती है, बेल बजाते हुए घर के दरवाजे को खटखटा रही होती है। तब घर के अंदर तो एक लड़की को दिखवाते हैं, जो कि इसका नाम तारा है। तारा दरवाजे को खोलने के बाद पोली तो तारा को बताने लग जाती है कि मैं तुम्हारे घर के अंदर आना चाहती हूँ। लेकिन तारा तो मना करते हुए बोलती है कि ये मेरे पेरेंट्स का घर है, एक्चुअली मैं यहाँ पे छुट्टियों पे आती हूँ, मेरे पेरेंट्स घर आते ही होंगे, तो क्या तुम यहाँ से जा सकती हो। लेकिन पोली तो तारा को बता रही होती है कि मुझे कॉल करना है और तब ये तो घर के अंदर घुसने में कामयाब हो जाती है। तारा अपने पेरेंट्स के साथ बातें कर रही होती है। तब पोली तो रियलाइज कर पाती है कि एट द एंड तारा के साथ होने क्या वाला है, जब वो बॉक्स को यहाँ पे छोड़ के चली जाएगी। ये बॉक्स को निकाल के टेबल के अंदर रखती है। तारा यहाँ पे आके बैठ जाने के बाद पोली तो तारा को बताती है कि तुम्हारा नाम तारा है। पोली को बिना बताए ही जान जाती है कि इस लड़की का नाम क्या है और तब तारा तो शौक में आ जाती है कि इसको मेरा नाम कैसे पता। जब वो बूढ़ी औरत पहली बार पोली के घर आई थी तब उसको भी बिना बताए पोली का नाम पहले से ही पता था और पोली बताती है कि अब से ये बॉक्स तुम्हारा है, तुम मरने वाली हो। फिर सीन चेंज होता है और पोली को उसके घर में दिखवाते हैं। पोली तो उस शैतानी एंटिटी से बचने के लिए सब कुछ करने की कोशिश कर लिया, वो अपने आप को चोट पहुंचा दिया, उंगली काट दी, सब कुछ करके देख लिया, लेकिन तब भी तो कुछ बदला नहीं। वो शैतानी एंटिटी तो इसका पीछा नहीं छोड़ती और इसी की वजह से ये तो मुसीबत को ही एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर कर दिया ताकि उस शैतानी एंटिटी से पीछा छूटे। ये घर के अंदर आग के सामने बैठी हुई होती है। तब हम दिखवाते हैं कि पोली के पीछे तो कोई होता है और देखने पर हम जान पाते हैं कि ये तो वो बुढ़ी औरत है, जो कि पोली तो इस बुढ़ी औरत को देख के डर जाती है। इस बुढ़ी को चोटें आए होते हैं, जो कि ये बुढ़ी औरत तो पोली को बताने लग जाती है कि वो मुझे छोड़ नहीं रहा, वो शैतानी एंटिटी चाहता है कि मैं तुम्हें मार दूं, उसे तुम चाहिए। इस बॉक्स से पोली के ऊपर हमला करने की कोशिश करने लग जाती है। तब इसके हाथ पे तो ये कैंची आ जाती है, फिर कैंची के जरिए पोली को जान से मारने की कोशिश करने लग जाती है। पोली के ऊपर हावी होते हुए हाथ पे हमला कर देती है। फिर पोली भी अपनी जान बचाने के लिए इस बुढ़ी औरत के ऊपर हमला कर देती है, लेकिन फिर भी यह बुढ़ी औरत तो नहीं रुकती, पोली को जान से मारने की कोशिश में ही लगी होती है। तब ये पोली तो उल्टा इस बुढ़ी औरत के सीने के अंदर कैंची को घुसा के इसको अधमरा कर देती है। ये बुढ़ी तो मर रही होती है। तब पोली तो इस बुढ़ी औरत से पूछती है कि मैं ही क्यों, मुझे ही तुम मारना क्यों चाहती हो। और तब ये बुढ़ी औरत तो तड़प तड़प के मारते हुए बताने लग जाती है कि कोई तो मेरे घर के दरवाजे पे आया था, तब मैंने दरवाजा खोल के देखा कि दरवाजे के बाहर तो कोई नहीं था, ये बॉक्स जो मैंने तुम्हें दिया था ये मेरे दरवाजे के सामने था।
जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ है तुमसे पहले वो सब कुछ मेरे साथ हुआ था, और मेरे से पहले जो मेरे दरवाजे पे बॉक्स छोड़ के गया था उसके साथ भी वो सब कुछ हुआ होगा, और उससे पहले और किसी के साथ भी वो सब कुछ हुआ होगा। ये एक चेन लूप है। जो मेरे दरवाजे पे बॉक्स छोड़ के गया था वो मेरे घर पे ना आके कहीं और भी जा सकता था, और मैं भी तुम्हारे घर पे ना आके और कहीं भी जा सकती थी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो शैतानी एंटिटी हमको चुनता है, क्योंकि हम सब टूटे हुए हैं, अपनी अपनी लाइफ से परेशान हैं। फिर ये बुढ़ी औरत तो मर जाती है। यहाँ पे शीशे में पोली देखकर जान पाती है कि इस औरत को तो जब ये बुढ़ी औरत पोली के घर के अंदर आई थी तब ये बुढ़ी औरत तो महसूस कर पाई थी कि पोली के साथ एट द एंड होगा क्या। ये सब जानने के बाद पोली जान पाती है कि अगर उसको अपनी जान बचानी हो तो इस बॉक्स को किसी और को देना पड़ेगा, और तब पोली तो इस बॉक्स को पकड़ के तारा के घर के अंदर चली गई थी, क्योंकि पोली को रियलाइज्ड हो गया था कि अगर इस श्राप से बचना हो तो इस बॉक्स को ही दूसरे को दे दो। मूवी के अंदर तो यह सीन पहले दिखाया गया है, और फिल्म के अकॉर्डिंग वो सीन तो गुजर गई। जब पोली को इस बुढ़ी औरत के जरिए पता चलता है कि इस बॉक्स के अंदर के शैतानी एंटिटी से बचना हो तो इसको ट्रांसफर कर दो, जैसे ये बुढ़ी औरत ने मेरे साथ किया था। और फिर पोली तो तारा के घर के अंदर उस बॉक्स को छोड़ के आ गई। फिर यहाँ से सीन तो आगे बढ़ती है। जब सुबह हो जाने के बाद पोली को दिखवाते हैं कि ये तो अपने घर के अंदर सोई हुई होती है, और फिर ये तो घर के बाहर आ जाती है। तब वो दिखवाती है उसके नेबर को, जो कि फिल्म के स्टार्ट में दिखवाए थे कि जिस औरत ने अपने आप को चाकू से खौफ के मार दिया था वो औरत तो जिंदा है। उसके बाद पोली तो अपनी भांजी के पास आ जाती है, जो कि उसकी भांजी तो जिंदा है। पोली फिर तारा के घर के दरवाजे के सामने आ जाने के बाद पोली जब बेल बजाती है तब तारा तो दरवाजे को खोलती है, और तब पोली तो तारा से बोलने लग जाती है कि तुम खेल नहीं पाओगी, वो बॉक्स के अंदर की शैतानी एंटिटी तुम्हारा सब कुछ छीन लेगा। मुझे तुम्हें उस बॉक्स को नहीं देना चाहिए था, मुझे वो बॉक्स को दे दो। और तब तारा तो पोली से बोलने लग जाती है कि तुम किसकी बात कर रही हो, मुझे नहीं पता कि तुम क्या बोले जा रही हो। तारा तो पोली को पहचानने में से ही इनकार कर देती है। वो बोलती है कि तुम कौन हो और क्या बातें कर रही हो, मैं और मेरे पेरेंट्स तो अभी घर पे आए हैं। ये सब सुनने के बाद तो पोली को बिल्कुल बिल्कुल समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर इस लड़की को हुआ क्या है, ये मुझे कैसे भूल सकती है। लेकिन यहाँ पे तारा के घर के अंदर तो दिखवाते हैं कि दीवार पे तो खून से लिखा हुआ होता है, टेल नो वन, ट्रस्ट नो वन, लिसन टू नो वन, सी लाइज। मतलब कि किसी को कुछ मत बताना, किसी पर भरोसा मत करना, किसी की बात मत सुनना, वो झूठ बोल रही है। ये पढ़ने के बाद तो हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि वो डेविल एंटिटी तारा को अपने कंट्रोल में ला चुकी है। उसके पास तो ये बॉक्स होता है, और दोनों हाथों की उंगलियों को देखने के बाद हमको जानने को मिलता है कि इसकी दोनों हाथों की उंगलियां तो काटी हुई हैं, जो कि तारा को देखने पर हम जान पाते हैं कि तारा तो अब भी बॉक्स के अंदर कुछ तो डालती है। ये बॉक्स के अंदर के डेविल एंटिटी तो तारा को नहीं छोड़ेगी, लेकिन तारा तो इस बॉक्स को और किसी को देने के बाद जाके ये डेविल एंटिटी इसकी ज़िंदगी से चली जाएगी। घर के अंदर तो तारा के माता पिता खौफनाक तरीके से मारे पड़े होते हैं, जो कि उनको तो शैतानी एंटिटी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से तारा ही मारा होगा। ये सब नहीं खत्म होने वाला, चलता ही रहेगा, जो कि इसी के साथ ये फिल्म यहाँ से खत्म हो जाती है। और जाने से पहले सब्सक्राइब करना मत भूलना भाई लोगों, और वीडियो पसंद आई तो लाइक भी कर देना।